हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, है ना। ये है दोस्तों, यदि आप एमपी पुलिस की वाकई तैयारी कर रहे हैं, यदि आपने अभी तक किसी प्रकार की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की है, तो दोस्तों आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज को। परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। दूसरा दोस्तों, काफ़ी सारे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं। अब काफ़ी सारे विद्यार्थियों में दोस्तों आपकी जब रैंक लगेगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपन कितने उसमें पानी में है, लगभग यह समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा, जिस सब्जेक्ट में आपको कमी रहती है उस सब्जेक्ट को आपको करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज है, मेन चीज़ तो यह है, और ये एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल है। अब मैं बात करूंगा, आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप MCC 50 कोड यूज़ कर सकते हैं। यह कोड यूज़ करने पर आपको 50% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगी। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन में। पहला प्रश्न आता है दोस्तों, ये प्रश्न है, हे राम बहुत प्रमुख वचन है, यह किसका है? हे राम प्रमुख वचन है, यह किसका प्रमुख वचन है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू या विनोबा भावे? इनमें से किनका रहा है? तो हे राम दोस्तों जो प्रमुख वचन रहा है, ये रहा है महात्मा गांधी का। याद रखना, हे राम किसका प्रमुख वचन रहा है? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी का प्रमुख वचन रहा है। अगला क्वेश्चन आता है कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है दोस्तों कृष्णा नदी पर है, यह किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते होंगे कि अलमाटी बांध जो है ये हमारा कृष्णा नदी पर है। अब आपको बताना है कि यह किस राज्य में है। तो अलमाटी बांध जो है ना दोस्तों, बताइएगा जल्दी से क्या इसका आंसर होगा भैया। नमस्कार, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक राज्य। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह किस राज्य में पड़ता है? तो दोस्तों ये हमारे कर्नाटक राज्य में पड़ता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो अलमाटी बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि आपका कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, नमस्कार जल्दी आंसर दीजिएगा भैया, कि गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न है आपका, गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा उपन्यास के जो लेखक हैं, ये इसका आंसर दीजिए भैया, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी जल्दी करिए आंसर। जी बिल्कुल। तो गोरा उपन्यास के जो लेखक हैं ना दोस्तों, वो कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा उपन्यास के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना भैया, गोरा उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, गोरा उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष रहा है वो कौन है, बताइएगा। तो साथियों फोर्ट विलियम जो है इसके जो पहले अध्यक्ष रहे, याद रखना भैया। चलिए बताइए जल्दी से, आप लोग कोशिश कीजिए जल्दी से इसका आंसर देने की। फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो फोर्ट विलियम के जो प्रथम अध्यक्ष हैं चार्ल्स अय्यर, याद रखना कौन रहे हैं? चार्ल्स अय्यर दोस्तों फोर्ट विलियम के प्रथम यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? बताइए जल्दी से आंसर। जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है दोस्तों उसे हम हिडनबर्ग रेखा के नाम से जानते हैं। याद रखना, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानते हैं? हिडनबर्ग रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए, तो आपका बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास में स्थित जो लौह स्तंभ है यह किसके द्वारा बनवाया गया था?
और कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और इसका जो पूरा निर्माण है ये इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों ध्यान रखना, कुतुब मीनार के पास ही लोहा स्तंभ है, इस लोह स्तंभ को बनवाने वाले शख्स थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था कुतुब मीनार के निकट। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो लोहा और निकेल दोस्तों जो प्रमुख घटक माना जाता है वो किसका माना जाता है, ये आपको बताना है। चलिए, तो लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाएगा? जी बिल्कुल, आंसर आपका क्रोड करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो क्रोड का माना जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था मेरे मित्रों? तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह याद रखना दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका 1917। तो चंपारण सत्याग्रह याद रखना कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया गया था साथियों, यह किसके द्वारा किया गया था? तो जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था मेरे प्यारे साथियों, यह किसके द्वारा किया गया था? तो संपूर्ण क्रांति का दोस्तों ये याद रखना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा दोस्तों यह किया गया था। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से रहा है? बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से रहा है, ये आपको बताना है। तो बताइए बिंदुसार का जो संबंध है ये किस राजवंश से रहा है दोस्तों? तो बिंदुसार का जो संबंध है दोस्तों ये आपका मौर्य वंश से रहा है। याद रखना बिंदुसार का संबंध किससे रहा है? तो बिंदुसार का संबंध दोस्तों मौर्य वंश से रहा है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, ए आपका राइट आंसर है। अगला है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन रहा है दोस्तों? बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक है वह कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक दोस्तों कनिष्क रहा है। याद रखना कनिष्क जो है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। तो कुषाण वंश का प्रमुख शासक कौन रहा है? तो कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश का प्रमुख शासक रहा है। अगला है प्रश्न द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय दोस्तों भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कौन सा आंदोलन दोस्तों चलाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो ये चलाया था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखना द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो ये चलाया था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। फिर एक ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की गति का जो नियम है इसका जो प्रतिपादन है यह किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रहों के गति का जो नियम का जो प्रतिपादन किया गया था दोस्तों यह किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना ग्रहों के गति के नियम का जो प्रतिपादन है दोस्तों ये आपके केपलर के द्वारा किया था। तो ग्रहों के गति का नियम का जो प्रतिपादन है किसने किया था? तो ये दोस्तों केपलर के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो बताइएगा पीयूष ग्रंथि दोस्तों कहाँ पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन दोस्तों मस्तिष्क हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? तो पीयूष ग्रंथि दोस्तों हमारे मस्तिष्क में होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में।
अगला है भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जो था दोस्तों, वह था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल जो रहा है दोस्तों, वो कौन रहा है? तो वो रहा है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है साथियों? तो परमाणु का जो केंद्र है दोस्तों, वो क्या कहलाएगा? तो परमाणु का केंद्र दोस्तों न्यूक्लियस कहलाता है। ध्यान रखना, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र दोस्तों न्यूक्लियस कहलाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो परमाणु का केंद्र क्या कहलाएगा? तो परमाणु का केंद्र दोस्तों न्यूक्लियस कहलाएगा। डी आपका सतत रूप से आंसर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए जल्दी से, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था साथियों, यह दिया गया था किसके द्वारा? तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं? बताइए, रोजर फेडरर दोस्तों जो टेनिस खिलाड़ी है यह किस देश के हैं? तो टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है रोजर फेडरर, यह किस देश के मूल निवासी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हो जाएंगे आपके स्विट्जरलैंड के। रोजर फेडरर दोस्तों याद रखना किस देश के हैं? ये दोस्तों आपके हो जाएंगे स्विट्जरलैंड के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल राफेल नडाल आपके स्पेन के हैं और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। फिर है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा जल्दी से, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ दोस्तों, ये आपके उड़ीसा के कटक में हुआ था। याद रखना, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म दोस्तों उड़ीसा के कटक में हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों उड़ीसा कटक में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? बताइए, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया गया, ये दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ये दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दोस्तों दिया गया। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर तो बनता है यार, है ना। चलिए, तो सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइएगा, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित हो जाएगी दोस्तों? बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। साथियों सलाल परियोजना जो है ये हमारा चिनाब नदी पर है। कहाँ है सलाल परियोजना दोस्तों? कहाँ हो जाएगी? तो सलाल परियोजना दोस्तों आपकी चिनाब नदी पर है। डी आपका यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना दोस्तों हमारा चिनाब नदी पर है। डी आपका प्रश्न यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा इसके बाद में, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित जो सीमा रेखा है यह किस नाम से जानी जाती है? बताइएगा आंसर क्या होगा। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की जो सीमा रेखा स्थित है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की जो सीमा रेखा है बिल्कुल 38वीं समानांतर डिग्री के रूप में जानते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 38वीं समानांतर रेखा के नाम से दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा 38वीं डिग्री है। 49वीं यूएसए कनाडा हो जाएगा। अगला है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के जो लेखक हैं वह कौन है? बताओ भैया जल्दी से थोड़ा सा।
तो देवदास उपन्यास के जो लेखक है दोस्तों वह है शरद चंद्र चटर्जी। याद रखना, देवदास उपन्यास के जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे? शरद चंद्र चटर्जी दोस्तों देवदास उपन्यास के लेखक आपके यहाँ पर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा कि विजय विश्व का तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का जो प्रमुख वचन है यह किसने लिखा? बताइए जल्दी से। विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये आपको बताना है। चलिए, विजय विश्व का तिरंगा प्यारा किसका प्रमुख वचन रहा है? तो यह प्रमुख वचन दोस्तों आपका श्यामलाल गुप्ता का रहा है। किसका रहा है? श्यामलाल गुप्ता का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जल्दी से आप दोस्तों बस क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप हमारे डीसीसी क्लासेस ब्यौरा चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों एमपीजी की हमारा लाइव क्लास, डेली लाइव क्लास रहती है, वो भी लाइव क्लास रहती है। तो बिल्कुल दोस्तों देर ना करें, और जो विद्यार्थी नए हैं इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।